जुनून, 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 जुनून। अब छोटी छोटी बातों के लिए भी मुझे ही भागना पड़ेगा, तो आप लोगों की मैंने भीड़ काहे को भर्ती कर रखी है? आई एम वेरी डिसगस्टेड। आर्किटेक्ट ने बार-बार टू हेल विद इट ऑल। आदित्य बेटे, ये क्या हो रहा है? आप जाइए प्लीज। देखो बेटे, मैं तुम्हारे अंदर की कैफियत को समझता हूं, मगर ऐसे मौकों पर बैलेंस रखना चाहिए, नहीं तो सब कुछ चौपट हो जाता है। और देखो ना, अनुराधा की क्या, वो अब भी अपने आप को कसूरवार नहीं मानती है। एक ही रट लगा के बैठी है कि शादी से पहले ये क्यों हुआ, शादी से पहले वो क्यों हुआ। बेटे, जो भी कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन शायद ईश्वर की यही मर्जी थी, और उसकी मर्जी के सामने हम सब बेबस हैं। सिवाय इसके कि हालात से समझौता कर लिया जाए, हम कुछ नहीं कर सकते। हेलो, हाँ, क्या? अच्छा ठीक, हम अभी आते हैं। क्या हुआ? अनुराधा की तबीयत फिर से खराब हो गई है। मैंने इन कमबख्त नौकरों को बोला था कि उसे कुछ न बताएं। क्या ना बताएं? वो मनमोहन अपना सारा सामान लेकर अपने कमरे की खिड़की से बाहर भाग गया है, चोरों की तरह से। चलो अच्छा है, बला टली। बेटे, वो अनुराधा के 4 लाख रुपए भी ले उड़ा है। 4 लाख रुपए? कैसे? आओ मैं तुम्हें बताता हूं। कम बेटे। थोड़ा सा। देखिए, मैंने आपको कहा था कि दिल पर किसी प्रकार का बोझ न रखना। इस बार क्या हुआ? दोष तो ना चाहते हुए भी इस दिल पर आ गिरते हैं डॉक्टर। अपने बस में कुछ भी नहीं है। क्या हुआ डॉक्टर? शी इज ऑलराइट नाउ, रिलैक्स, ठीक है। मैंने तुमको मना किया था ना, मेम साहब को कुछ मत बताना। माँ जी वहां खुद चली गई थी। डॉक्टर के मना करने के बावजूद भी उठ गई। हद हो गई। अरे भाई, मनमोहन भाग गया है तो कोई बात नहीं, भाग के जाएगा कहां? मैंने तो इन्हें चेतावनी दी थी कि उसके मुंह मत लगे, लेकिन मेरी सुनता कौन है? मिस्टर आदित्य, इन्हें आराम की जरूरत है। मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, इन्हें सोने दीजिए। आइए मेरे साथ। वाह, शुक्र है दिल्ली पहुंच गए। ऐसा लगता है कैद से छूट के आए। क्या ढूंढ रहे हो? सिगरेट? वो तो खत्म हो गई थी ना, एयरपोर्ट पे फेंक दी थी डिबिया। अरे हाँ, डार्लिंग तुम बैठो, मैं सिगरेट लेके आया। ठीक। ओके? हाय हाय। बुड्ढा कहाँ गया? बाजार गए सिगरेट लेने। तुम आ गए तो मुझे तसल्ली हो गई, वरना मैं सोच रही थी कहीं तुम बिछड़ तो नहीं गए। डार्लिंग, मैं तो तुम्हारा साया हूँ, तुमसे बिछड़कर कहाँ जा सकता हूँ? अब जाओ, वो भी आ जाएगा। अच्छा, लेकिन ये बताओ, गुड़गांव कब चल रही हो? पहले दिल्ली तो देख लूं, फिर। अच्छा अब जाओ, वो आ जाएगा। जाओ। ओके, टेक केयर। बेसब्रा कहेगा। अब तेरा सपना पूरा होगा। सपना? ये सपना कौन है? मुझे तो लगता है कि उसके साथ ही है। एयरलाइंस की लिस्ट पर मनमोहन के नाम के साथ उसके नाम को देखकर मैंने ट्रैवल एजेंट से भी दरियाफ्त किया था। चाचा ये शौक रखता है इस बात का, तो मुझे अंदाजा भी नहीं था। शक तो मुझे भी हुआ था, क्योंकि बहुत बन ठन कर रहने लगे थे हजरत। बालों में खिजाब कुछ ज्यादा ही लगने लगा था। अगर अनुराधा को ये सब मालूम हुआ तो पता नहीं क्या होगा। तो चाचा उस औरत के साथ दिल्ली भाग गया। लाला जी, ये बात 4 लाख रुपए की नहीं है। ये पैसे तो खैर मैं मां के पूरे कर दूंगा। बात है उसूलों की। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। कच्चा शिकारी है बेटे, खुद अपने जाल में फंस जाएगा। गुस्सा तो मुझे मम्मी पर आ रहा है। जिस दिन वो हॉस्पिटल बिल्डिंग के फर्जी ब्लूप्रिंट्स लेकर आया था, मैंने उसी दिन मम्मी को खबरदार कर दिया था कि उसकी बातों पे मत आए। अब जाने भी दो बेटे,
वैसे भी आज हमारे पास बहुत सारे काम हैं। मेरी समझ में आर्किटेक्ट हमारी रिक्वायरमेंट्स को समझ नहीं पा रहा है। अब क्योंकि तुमने तो मशीनें देखी हैं, तुम उसे यह समझा सकते हो कि इस नए प्लान में क्या क्या चेंजेस करने हैं। ठीक है लाला जी, हम उसे उसके दफ्तर जाके समझा देंगे। इसके अलावा तो आज कोई काम नहीं ना? वो नए मेयर का रिसेप्शन है, वहां जाना भी जरूरी है। वहां तो आप ही हो ही लाला जी, क्योंकि चेयरमैन आप ही हैं। और फिर वहां पे पुराना मेयर भी होगा। आप तो जानते मेरी उसके साथ बनती नहीं है। और वैसे भी आजकल मैं नॉर्मल नहीं हूं। कुछ उल्टा सीधा कह दिया, हंगामा खड़ा हो जाएगा। अच्छा ठीक है, लेकिन शाम को डिनर भी तो है। लाला जी, मैं सिर्फ आर्किटेक्ट के पास जाऊंगा और कहीं नहीं। अच्छा ठीक है, तुम आर्किटेक्ट के पास ही चलो। क्या हुआ? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? सपना, हमें कल ही ये होटल छोड़ के गुड़गांव चला जाना चाहिए। क्या? उस लाला ने हमारे पीछे किसी को लगा रखा है। उसकी नजर बास की है, बास की। नहीं तो वो बार बार मुझे मजाक में इशारा नहीं करता। हर बात को लंबा करके बताने की तुम्हारी आदत कब जाएगी? अब ये बताओ, बात क्या हुई? एक लड़का काले रंग का सूट पहने हुए हमारा पीछा कर रहा है, और वो हमारे साथ जहाज में भी था। जहाज में और भी बीसियों लोग थे। वो क्या सभी तुम्हारे लाला ने भेजे थे? मोहन जी, आप कितने डरपोक हैं। आशिक तो अपना सर हथेली पर रख करके मैदान में कूद पड़ते हैं। फिर वो मेरी तरफ अजीब नजरों से देख के मुस्कुराया क्यों? कोई हमारा पीछा नहीं कर रहा था। दो सिगरेट जलाओ, एक तुम्हारे लिए और एक मेरे लिए, और इस वहम को धुएं के साथ उड़ा दो। मेरी नजर तुम्हारे उस लाले की नजर से कहीं ज्यादा तेज है। मैं भी तो यही समझा रहा था, लेकिन तुम्हारे आर्किटेक्ट की समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अब तो वो समझ गया ना लाला जी। बस अब कंस्ट्रक्शन का काम जल्दी से जल्दी खत्म होना चाहिए। That's like real धनराज। देखो बेटे, जिंदगी में धक्के तो लगते ही हैं, लेकिन इंसान वही है जो ये धक्के खाकर भी उठ खड़ा हो। उसी को मर्द कहते हैं। नई नई बिल्डिंग्स बनेगी, मशीनें आएंगी, काम में बिजी हो जाओगे तो ये गांव भी भूल ही जाओगे। सुभाष, गाड़ी रोको। सुमेर, सुमेर, खाना ठंडा हो गया है। आता हूँ। ओफो, ये कोई तरीका है? रात रात भर काम करते हो, करते रहो, लेकिन पहले खाना तो खा लिया करो। सॉरी रेखा, अकाउंटेंट ने सारी कैलकुलेशंस गड़बड़ कर दी और मुझे कल हर हाल में अकाउंट्स ऑडिटर के बाद जमा करना है। और फिर अगर दिन रात मेहनत नहीं करूंगा तो उस आदित्य धनराज का मुकाबला कैसे करूंगा? हाँ, ऐसे ही मुकाबला कर सकोगे। ना वक्त पर सोना, ना वक्त पर खाना। बस तुम्हारे ऊपर तो एक ही जुनून सवार हो गया है। ऐसे कितने दिन चलेगा? मेरी बात तो जाने दो, लेकिन माँ बेचारी रात देर तक तुम्हारा इंतजार करती है। ओह गॉड, तुमने अभी तक माँ को खाना नहीं दिया? वो तुम्हारे बगैर खाती हैं क्या? अच्छा बाबा, चलो। बेटे, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है बेटा, मुझे माफ कर दो बेटा। दिल पर एक बहुत भारी बोझ है, मरने से पहले मैं उसे हल्का करना चाहती हूँ। बस कर माँ, बस कर। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं जी नहीं सकूँ। बेटा, मनमोहन को मैंने इन
4 लाख रुपयों के अलावा कई बार पैसे दिए हैं। तुम्हारे पापा को कहे बगैर, उनसे छुपा कर। मुझे क्या मालूम था वो एक दिन मुझे ऐसे डस लेगा। माँ, जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ उसे। तुमने जो कुछ किया अपना फर्ज समझ के किया। उसने जो कुछ किया उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। तुम देख लेना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं।